my dear students, today we are going to have a new poem, that is if. if एक poem है जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। रुडयार्ड किपलिंग की नेशनलिटी इंग्लिश है और बेसिकली उसके जो एंसेस्टर्स थे वो इंडियन थे। वो बॉम्बे में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में एजुकेशन वहाँ पर इंग्लैंड वगैरह में हासिल करता है उन कंट्रीज़ में, और वहाँ का नेशनलिटी इख्तियार करता है। उसको जो नोबेल प्राइज इंग्लिश लिटरेचर में मिला था वो 1907 में मिला था। इसके बाद इस पोएम के बारे में अगर हम बात करें, इसके पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसमें टोटल 4 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में 8 लाइंस हैं, और एक स्टेंजा में जब 8 लाइन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं 8 लाइंस को, या ऑक्टेव कहते हैं। एक्चुअली दिस पोएम इज इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल या इंट्रोस्पेक्शनल। अब इसको इंस्पिरेशनल पोएम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपको इंस्पायर करते हैं, आप में जज्बात पैदा करते हैं, ऑप्टिमिज्म के, करेज के, होप के, आपको मोटिवेट करता है। इंट्रिंसिकली अंदरूनी तौर पर आप में जज्बा उभारता है कि आप कुछ ग्रेट अचीव कर सकते हैं। इसके बाद ये इंट्रोस्पेक्शनल पोएम कैसे है? इंट्रोस्पेक्शनल में हम इस चीज को देखते हैं, इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर झांकना, ठीक है। तो यहाँ पर गुड ट्रेड्स और बैड ट्रेड्स इनके बारे में हमें बताया गया है इस पोएम में। तो इस पोएम में जो गुड ट्रेड्स और बैड ट्रेड्स बताए गए हैं, तो आया वो हमारी पर्सनालिटी में है कि नहीं है। हम अपने अंदर अगर जानते हैं तो वो जो गुड ट्रेड्स एंड बैड ट्रेड्स बयान किए गए हैं या मेंशन है इस पोएम में, आया वो हम में है कि नहीं है, इसलिए इसको हम इंट्रोस्पेक्शनल पोएम कह सकते हैं। अगर शॉर्टली 2 सेंटेंसेस में इसको हम बयान करें तो इट टेल्स अबाउट गुड एंड बैड ट्रेड्स ऑफ पर्सनालिटी। ये जो पोएम है, पूरे पोएम में गुड ट्रेड्स एंड बैड ट्रेड्स के बारे में बातें की गई है कि गुड ट्रेड्स क्या हैं एक शख्सियत के, बैड ट्रेड्स क्या हैं, और जो बैड ट्रेड्स हैं वो कैसे हम गुड ट्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और हम कामयाबी के रास्ते पर चल सकते हैं। इट आल्सो टेल्स अबाउट द क्वालिटीज दैट मेक्स मैन कैरेक्टर सब्लाइम। ये जो पोएम है ये किस चीज के बारे में बताते हैं? उन क्वालिटीज के बारे में, उन सिफात के बारे में जिसकी वजह से एक शख्स की जो शख्सियत होती है वो अखलाक के आला मर्तबे पर फायज हो सकता है, ठीक है। यही चीजें डिस्कस की गई है। मैं समराइज करता हूँ फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजे में जो बात की गई है उसमें पोएम जो है, पोएट जो है वो असल में एक स्पीकर है, यहाँ पर वो फादर है और वो सन से मुखातिब है। ही इज एड्रेसिंग टू द सन, और वो ये कहता है कि डोंट लूज टेम्पर, कि अगर आपको एडवर्स मुश्किल कठिन हालात का सामना करना पड़े तो आप अपने होश व हवास नहीं खोना, बल्कि फेस दोज सिचुएशन विद करेज, ठीक है, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ वो जो हालात होते हैं, कठिन हालात, दुश्वार हालात, उनको फेस करो, हिम्मत ना हारो। नेक्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा में पोएट ये कहता है, या यहाँ पर जो स्पीकर है वो सन से ये कहता है कि बी रियलिस्टिक। मतलब ये है कि हालात के साथ रहें, ऐसा ना हो कि आप इमेजिनरी रहें। इमेजिनरी का मतलब ये है कि जो कुछ आप अपने ख्यालात में बनाते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन सब कुछ इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक पूरा नहीं हो सकता। जिस तरह एक पोएट फरमाते हैं कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे अरमान बहुत निकले लेकिन फिर भी कम निकले। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि हमें ये रियलिस्ट होना चाहिए। रियलिस्ट का मतलब ये है कि जैसे हालात चल रहे हैं उसी तरह हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जिंदगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन्स में वो कहता है कि बी क्रिटिकल थिंकर, ठीक है, कि क्रिटिकल थिंकर बनिए, मतलब है आपने दिमाग को इस्तेमाल करें, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी कंट्री में हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और आगे कहते हैं कि सिर्फ थिंकिंग भी काफ़ी नहीं है बल्कि एक्शन भी लें,
کیونکہ ایک پوئٹ کہتا ہے کہ ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایکشن بھی ضروری ہے، صرف تھنکنگ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد تھرڈ اسٹینزا میں پوئٹ کیا کہتا ہے، گریٹ پیپل ہیو اسٹرانگ ول پاور. اگر آپ سب کچھ کو بیٹھیں، فزیکل پاور ٹھیک ہے یا کریج ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو ول پاور ہوتا ہے خود ارادی، وہ اگر آپ میں ہیں تو پھر جو ہے نا آپ دوبارہ ری سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی جرنی کو. ٹھیک ہے، اور آپ ایک مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اصل میں پوئٹ یا جو فادر ہے ٹھیک ہے، جو سن سے ایڈریس کر رہا ہے، وہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ بی ڈٹرمائن. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ڈٹرمنزم اپناؤ، پختہ ارادہ کریں. ٹھیک ہے، ایک چیز کے لیے. لاسٹ اسٹینزا میں کہتا ہے کہ ڈونٹ اگنور سنگل سیکنڈ. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ بھی قیمتی ہے، اس کو آپ لوگوں نے اگنور نہیں کرنا ہے، اس کو بھی یوزفل استعمال کرنا ہے، کیونکہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. اور لاسٹ لائن میں کہتا ہے کہ اگر آپ میں یہی کوالٹیز آ جائیں، ڈٹرمنزم کا، ول پاور کا، ریئلزم کا، کریٹیکل تھنکنگ کا، پیشنس کا، آپٹیمزم کا، کریج کا، تو آپ ایک اچھے انسان، بہادر انسان بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس دنیا کو آپ فتح کر سکتے ہیں، اور اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے، مطلب آپ فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں، ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں. That's enough for today. Start now.